हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 5 मैथ बोर्ड एग्जाम में आया हुआ पेपर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 और विषय गणित यानी मैथ और माध्यम है अंग्रेजी। क्लास 5 का 2.5 घंटे समय है और मिनिमम मार्क 100 है, 100। इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 26 क्वेश्चन हैं और 1 बाय 1 करके हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इससे होगा क्या कि अगर आप क्वेश्चन देखे रहेंगे तो अगले सॉल्व करने के लिए बहुत आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का जो नंबर होता है ये 100 होता है। अगर यहीं पर ग्रेटेस्ट पूछा जाता तो ग्रेटेस्ट होता है 999। ये ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का नंबर है। अगर इसमें भी 1 प्लस करोगे तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ दीज अल्फाबेट आर नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है अगर उसको कोई भी एक सिमेट्रिक लाइन डाली जाए तो एक जैसा ना दिखे। तो जैसे ए है तो ए में तो सिमेट्रिक लाइन आ जाएंगी और ऐसे एच में भी आएगा, ओ में भी आ जाएगा, लेकिन बाई सिमेट्रिकल नहीं है। मतलब इसमें सिमेट्री लाइन डालेंगे सेंटर से तो आधे आधे के जैसा नहीं दिखेगा। चलिए नेक्स्ट, नंबर ऑफ द पैटर्न 3 है, 5 है, 7 है। तो इसमें आप जैसा कि देख रहे हैं 2 का गैप दिख रहा है तो 7 के बाद आ जाएगा 9। तो 9 किस में है? बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया था कि द लेंथ ऑफ ए फ्लोर इज 11 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ इज 8 सेंटीमीटर, इट्स एरिया विल बी। तो देखिए एरिया जब भी पूछा जाता है तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। तो लंबाई कितनी दिया है? 11 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो 11 इंटू 8 हो जाएगा 88। और 88 किस में है? देखिए ए बी सी डी में सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी में ऑप्शनल है भी, एमसीक्यू। इन द गिवन बार चार्ट व्हिच स्टूडेंट हैज द शॉर्टेस्ट हाइट। सबसे छोटा स्टूडेंट क्या है? तो किस स्टूडेंट का हाइट सबसे शॉर्टेस्ट है? यहाँ मुकेश है, गोलू है, रोहन है, अंजलि है। इनका सबका हाइट दिया हुआ है और हाइट देखिए यहाँ पर दिया है। जैसे अगर इतना हाइट होता तो 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 80, 100, 120, 140। तो जैसा कि ग्राफ देख रहे हैं आप, सबसे शॉर्टेस्ट हाइट किसकी है? ये वाला है लाइन, है ना, रोहन की। किसकी है? रोहन की। तो रोहन आपका सी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर यहीं पर बिगेस्ट बोला जाता तो बिगेस्ट में अंजलि हो जाती। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक। ये फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि ये भी एक एक मार्क के ही हैं। ए स्क्वायर है तो स्क्वायर में यहाँ लास्ट में लिखा साइड, यानी स्क्वायर में कितने साइड होते हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं स्क्वायर में 4 साइड होते हैं। मैं यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ कि इस तरीके से आपका स्क्वायर होता है। ठीक, स्क्वायर में 1 2 3 4 4 साइड होते हैं। यहाँ 4 बस आपको लिख देना था, बस। ओके, यहाँ पर आप जैसा देख रहे हैं कि यूनिट ऑफ एरिया इज, तो ये सेंटीमीटर मीटर, तो क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो यहाँ चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट ऑफ ए एरिया, तो सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर ये पूरा लिख सकते हो, स्क्वायर। ओके, ऑन 1/3 रोटेशन ऑफ ए सर्कल इट विल अपेयर। एक सर्कल है, यहां पर मैं सर्कल बना के दिखा देता हूं आपको। ये आपका सर्कल है। अगर इस सर्कल का 1/3 रोटेशन कर दिया जाए, 1/3 घुमा दिया जाए, तो एक कैसा दिखेगा? तो ये आपको सेम दिखेगा। कैसा दिखेगा? सेम। यहाँ आंसर आ जाएगा सेम। क्यों? आपको अगर घुमाना है तो आप चाहे इसको घुमा लीजिए, ये एक जैसा दिखेगा, चाहे जितना घुमा ले, 1/3 नहीं। ये देखिए मैं घुमा रहा हूं तो कोई पता नहीं चल रहा है कि किधर घूम गया है ना। ये देखिए ये अब टेढ़ा हो गया, इधर हो गया, लेकिन ये सेम ही दिख रहा है, चाहे आप जिसको जहां मर्जी जहां घुमा लो। ठीक, यहां लिखा है देयर आर
ग्राम्स इन 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। यहाँ 1000 बस आपको लिख देना है, ग्राम तो ऑलरेडी लिखा है, 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम। यहाँ लिखा है इफ द प्राइस 1 किलोग्राम टमाटो 20 देन द प्राइस ऑफ 5 किलोग्राम। बड़ा इजी क्वेश्चन है। 1 किलोग्राम 1 kg टमाटर 20 रुपए में अगर मिलेगा तो 5 किलो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 पंचे 100। तो रुपया तो ऑलरेडी लिखा है, यहाँ पर रुपीज लिखा है, 100 बस आपको लिखना था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ डबल ऑफ ए राइट एंगल। अब इनको सॉल्व करना है, डबल ऑफ ए राइट एंगल। तो राइट एंगल इक्वल टू होता है यहाँ पर, राइट एंगल इक्वल टू हो जाता है 90 डिग्री। तो डबल ऑफ राइट एंगल यहां बोला जा रहा, तो लिख दीजिए आप भी जैसा लिखा है, डबल ऑफ राइट एंगल। डबल का मतलब इसी राइट एंगल को डबल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 गुणे 90 कर दोगे, ये बन जाएगा 180 डिग्री। आप इसको स्ट्रेट एंगल भी लिख सकते हो इसके आगे, नहीं तो डबल ऑफ राइट एंगल 180 डिग्री, बस इतने आप कर दोगे तो आपका नंबर बन जाएगा। यहां पर बनता है व्हाट इज एन एंगल इक्वल टू हाफ ऑफ ए राइट एंगल कॉल्ड। हाफ ऑफ राइट एंगल को क्या बोला जाता है, तो इसको एक्यूट एंगल बोला जाता है। तो चलो हम यहां पर बना भी लेते हैं, राइट एंगल 90 डिग्री, राइट एंगल इक्वल टू होता है 90 डिग्री। और यहां पर बोला जा रहा है व्हाट इज एन एंगल इक्वल टू हाफ ऑफ ए राइट एंगल, राइट एंगल का आधा, तो हाफ ऑफ ए राइट एंगल यहां लिख लीजिए, हाफ ऑफ ए राइट एंगल, हाफ ऑफ ए राइट एंगल का मतलब 1/2 इंटू 90, इसको 2 से काटोगे तो आ जाएगा 45 डिग्री। इसको बोला जाता है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। तो दोनों चीज दिखाना है, 45 डिग्री भी और एक्यूट एंगल भी आपको दिखाने हैं। आगे चलते हैं, यहां पर लिखा है ए वायर इज बेंट इनटू ए रेक्टेंगल ऑफ ए पेरीमीटर 40 मीटर इफ ए स्क्वायर इज मेड फ्रॉम द सेम वायर। यहां कह रहा है ये, देखिए एक आपके पास रेक्टेंगल है, क्या है रेक्टेंगल, यहां मैं बना देता हूं रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगल बन गया, ठीक। अब इसकी पेरीमीटर है 40 मीटर, 40 मीटर मतलब चारों तरफ का नाप है। अब चाहे इसको सर्कल शेप में मोड़ो इस वायर को, और चाहे स्क्वायर बनाओ, चाहे रेक्टेंगल बनाओ, तो पेरीमीटर उसका सेम रहेगा, बस आपको यही ध्यान रखना है। तो इफ ए स्क्वायर इज मेड फ्रॉम द सेम वायर, सेम वायर को स्क्वायर बना दो तो भी आपका, तो इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है, 40 है, ये आपको दिया है, तो इसका भी जो है यहाँ पर स्क्वायर का भी पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 40 मीटर। ओके, तो ये 40 मीटर तो हो गया। अब पूछा जा रहा देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड। साइड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। अब देखो पेरीमीटर तो 40 है, तो 40 हम यहां लिख देते हैं, और यहां 4 फार्मूले का होगा, इंटू में हो जाएगा साइड। अब ये 4 डिवाइड में आ जाएगा, तो 40 डिवाइडेड बाई 4 काटोगे तो यहां पर 10 आ जाएगा, अब बराबर हो जाएगा साइड के, ठीक है। तो इसके साइड बराबर आप लिख सकते हो 10
मीटर, ये मीटर में है तो 10 मीटर लिखा जाएगा, ठीक है। 10 मीटर बराबर साइड। अच्छा, इतना जगह उसमें होता नहीं है कॉपी में, कॉपी में जगह फिक्स होते हैं, तो आपको ये जरूरी नहीं है कि इतना जगह मिलेगी, तो उसको कम जगह में भी लिखना पड़ेगा। ये तो हम आपको ब्रीफ करके बता रहे हैं इतना बड़ा। क्वेश्चन नंबर 14 में था राइट टू इंग्लिश अल्फाबेट विच कैन बी रीड द सेम इफ यू रोटेट द हाफ। अगर उन इंग्लिश अल्फाबेटों को आप रोटेट करो तो सेम दिखें। तो आप इसमें बहुत सारे लेटर लिख सकते, तो यहाँ पर आंसर लिख देते हैं इसका। इसका आंसर हो जाएगा एक तो आई, इस आई को अगर आप आधा रोटेट करोगे तो सेम दिखेगा। और क्या कर सकते हो, कामा एच, एच को भी अगर आप रोटेट कर दोगे तो ये भी सेम दिखेंगे। बस आपको इसमें इतना करना था। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर इन ए क्यूबॉइडल बॉक्स। क्यूबॉइडल बॉक्स में कितने कोने हैं, तो आप यहां पर आंसर में लिख दोगे देयर आर, कितने कॉर्नर हो जाएंगे, 8 कॉर्नर, 8 कॉर्नर यानी वर्टिसेस जो होते हैं, 8 कॉर्नर, 8 कॉर्नर्स इन क्यूबॉइडल बॉक्स, इन क्यूबॉइडल क्यूबिकल, क्यूबिकल या क्यूबॉइडल एक ही चीज है, क्यूबिकल बॉक्स। देयर आर 8 कॉर्नर इन क्यूबिकल बॉक्स। अच्छा, होता क्या है क्यूबॉइडल, मैं यहां पर एक क्यूबॉइडल बना भी देता हूं, देखता हूं बनता है कि नहीं। ये आप देखेंगे तो आपको समझ में ये चीज आ जाएगा। ओके, तो इसमें कितने हो गए, कि इनको आप बना के देख लीजिएगा। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आप देखेंगे 1 2 3 4 अब 5 6 7 8 कॉर्नर इसके हो चुके हैं, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी किलोग्राम आर देयर इन 9000 ग्राम। तो यहां पर 9000 ग्राम बराबर होता है। अगर आपको सवाल लगाना है तो लगा के भी दिखा सकते हैं इसको। 1 kg यानी 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। यहां पर हो जाएगा, ये देखिए 9000 ग्राम का किलोग्राम बनाना है, तो 9000 ग्राम इजकल टू हो जाएगा 9000 डिवाइड बाई में 1000। तो ये 0 1 2 3 जीरो से 3 जीरो आपके कट जाएंगे। कि आपको क्या बनाना था, हाउ मेनी किलोग्राम, किलोग्राम बनाना है, तो 9 किलोग्राम या केजी लिख देते हैं, यानी 9000 ग्राम में 9 केजी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा ये सारे क्वेश्चन अब 3-3 नंबर के हैं। राइट ए नंबर हुज 10th डिजिट इज 5 एंड 1st डिजिट इज 2 मोर देन द 10th डिजिट। यहां पर बोला क्या जा रहा है कि राइट द नंबर हुज 10th डिजिट 5 हो, तो 10th डिजिट को हम 5 में रख देंगे। ये 5 में है मतलब ये 50 हो जाएगा 10, क्योंकि 10th डिजिट में है, ये प्लस। और 1st डिजिट में क्या रहेगा, 1st डिजिट में जो रहेगा वो 2 मोर देन द 10th डिजिट, 10th डिजिट का 2 ज्यादा रहेगा। तो इसमें 10th डिजिट में तो 5 है, और 1st डिजिट में क्या आएगा, 2 ज्यादा, 5 + 2। यहां पर ऐसे लिख देते हैं इसको, 0 हटा के 10th डिजिट में 5, इसमें +2 रहेगा तो क्या हो जाएगा 5 + 2, ये हो जाएगा 5 + 2 7। तो यहां पर हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा कितना 57। फाइनल आंसर आ जाएगा 57, ठीक है। ये 1st डिजिट हो गया, ये 10th डिजिट, और दोनों मिल जाएगा तो इसको 5 + 2 7 बनेगा, 57 आपका उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बोला जा रहा है लुक एट द मैप एंड टेल
हाउ मेनी ट्रीज आर देयर नियर आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी के पास कितने पेड़ हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन में आया था, आपका पेपर आया था, इसमें दिखाई तो नहीं दे रहा ठीक से, समझ में नहीं आ रहा है, हालांकि इसको जूम किया गया है, तो इसको मैं देख लेता हूँ। आंगनबाड़ी कहाँ पर है इसमें, ये रहा आपका आंगनबाड़ी, ठीक। इसके पास पेड़ कितने दे रहे हैं, तो ये ट्री दिखा है, और यहाँ पर एक और दो ट्री दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर टू ट्री दिखा सकते हैं, टू ट्री नियर आंगनबाड़ी। नियर आंगनबाड़ी, ठीक। अब बी नंबर में पूछा गया है कि हाउ मेनी शॉप आर देयर इन द मैप, मैप में कितने दुकान हैं। तो यहाँ पर तो ये तो वाटर रिसोर्स है, पोंड है, रोड है, यहाँ ट्री है, यहाँ बाकी दिखाया नहीं है, रोड है, ये शॉप दिखा रहा है यहाँ पर, तो 1 2 3 4 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहाँ के भी हो सकते हैं, लेकिन एक क्लियर पता नहीं चला, तो हम यहाँ पर सिर्फ इनको लिख रहे हैं कि यहाँ पर ये दुकानें हैं, यहाँ पर तो 4 दुकानें, 4 शॉप इन द मैप। हो सकता है ये वाले भी हों, इसमें से कुछ घर होंगे, कुछ शॉप, ये पिक्चर एकदम क्लियर नहीं है, इस वजह से यहाँ का आंसर हो सकता है डाउट में। 4 शॉप इन द मैप, इन द मैप। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इजी था। कन्वर्ट 3.5 इंटू फ्रैक्शन, तो 3.5 इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 35/10। बस इसको इतना करना था, क्योंकि डेसिमल हटता है तो डिनोमिनेटर में डेसिमल के बदले 1, इसके बाद जितने अंक होंगे उतने जीरो लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 8 मीटर एंड ब्रेथ 6 सेंटीमीटर। तो आपको यहां पर लिख देना था आंसर, पहले लेंथ लिख लो, लेंथ कितना है 8 मीटर, ब्रेथ कितना है 6 मीटर, कॉमा ओके। ए अब यहां पर है क्या, रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई कर दो, 8 इंटू 6, ये हो जाएगा 48। ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर लगाना ना भूलना, कभी भी एरिया हम मीटर स्क्वायर में ही लिखेंगे, या सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगला देखिए, लुक एट द गिवन बार चार्ट एंड राइट व्हिच सिटी हैव द लोवेस्ट टेम्परेचर ऑन दिसंबर 1। 1 दिसंबर को सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर आप बताइए। अच्छा, यहाँ पर 1 दिसंबर होना चाहिए था, 1 दिसंबर का ये टेम्परेचर है, 1 दिसंबर, एक दिसंबर का ये पूरा टेम्परेचर है। जैसे सिवनी की हो गया, क्योलारी का हो गया, छपरा हो गया, कुराई, तो सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर इसमें किसका दिख रहा है, ये तो 20 डिग्री है, ज़्यादा है, ये कितना है 30 है, और ये 20 डिग्री से थोड़ा कम दिख रहे हैं। कौन कौन से, ये दोनों सिटी, ठीक है, तो हम इनको दोनों का नाम लिख देते हैं। छपर, हाँ, लोवेस्ट टेम्परेचर, लोवेस्ट टेम्परेचर कहाँ कहाँ का है, छपरा एंड कुराई, छपरा एंड कुराई, ये दोनों का लोवेस्ट टेम्परेचर है, जो एकदम इक्वल ही है, दो शहरों का टेम्परेचर एकदम इक्वल है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द वैल्यू ऑफ 47, 49
मतलब मल्टीप्लाई करना है बाई ऊर्ध्वाधर तिर्यक मेथड। यहाँ मैं बता देता हूँ ऊर्ध्वाधर तिर्यक कैसे करते हैं। आप लिखेंगे 47 मल्टीप्लाई 49, इनको वन लाइन में, एक ही लाइन में उत्तर देना पड़ता है, तो ये ऊपर नीचे करेंगे, ये वाला पोजीशन ये लागू होगा, एक ऊपर नीचे इनका मल्टीप्लाई होगा इनका आपस में, फिर एक क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ऐसे। इसका मतलब हो जाएगा, इस चिन्ह का मतलब हो जाएगा इसका इससे और इसका इससे, सेकंड। और थर्ड में क्या करेंगे, एक ऑप्शन और हम ऊपर नीचे लेंगे ऐसे। तो चलिए शुरू करते हैं। 9 7 जा 63, 63 की 3 यहाँ आ जाएगा और 6 यहाँ पर छोटा सा हम कैरी लगा देंगे। ओके, अब अगले स्टेप में इन ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 9 4 जा 36, अब प्लस 7 4 जा 28, इन दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 20 50 58 60 64 64 हो जाएगा ये। और 64 में अगर हम 6 और प्लस कर दें, 64 और 6 कर दें तो 70 बनेगा। तो 70 की यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर 7 कैरी बन जाएगा। अब ऊपर नीचे कर दो, 4 4 जा 16 और 16 में 7 अगर जोड़ेंगे तो बन जाएगा 23, तो 23 यहाँ पर पूरा लिखा जाएगा, बस आंसर आ जाएगा आपका। ये 7 और 6 तो आपके कैरी है ना, ये आ जाएगा 2303। ये आपका फाइनल ऊर्ध्वाधर तिर्यक मेथड से एक लाइन में उत्तर आ गया। अगला देखो। अच्छा, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 23 से 26 तक है, और ये सभी जो है तो 5-5 मार्क के आपके 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अच्छा, यहाँ लिखा है इफ ए कार ट्रेवल ए डिस्टेंस 8 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, देन फाइंड आउट हाउ मेनी लीटर ऑफ पेट्रोल विल इट रिक्वायर टू ट्रेवल 400 किलोमीटर। मतलब 8 किलोमीटर जाने के लिए 1 लीटर पेट्रोल में 8 किलोमीटर चली जाएगी, तो 400 किलोमीटर जाने के लिए पेट्रोल कितना जरूरत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ ए कार ट्रेवल या कार ट्रेवल कितना, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर इन 1 लीटर पेट्रोल, कार ट्रेवल 8 किलोमीटर इन 1 लीटर पेट्रोल, देन एक लीटर में, अब यहां पर देन कितना बोला है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रेवल 400 किलोमीटर, देन पेट्रोल रिक्वायर्ड फॉर 400 किलोमीटर, और 400 किलोमीटर बराबर, तो हम 400 को क्या करेंगे, 400 को डिवाइड कर देंगे 8 से, क्योंकि 1 लीटर में तो 8 जाती है, 8 किलोमीटर, और 400 किलोमीटर ले जाना है तो एक की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो 8 5 जा 40, ये 0 बचा यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 लीटर। तो कितना पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी 400 किलोमीटर जाने के लिए, 50 लीटर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ड्राई ए सर्कल ऑफ रिक्वायर्ड 3 सेंटीमीटर, सॉरी ड्राई ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन 8 इक्वल पार्ट। तो एक सर्कल आपको बना लेना है, एक मैं यहां सर्कल बना देता हूं। ये आपको सर्कल आपको अपने कंपास के द्वारा ड्रा कर लेना है। अब 20 सेंटर से, अच्छा इसको क्या बोला गया है,
8 इक्वल पार्ट में बांट देना है बस। तो 8 इक्वल पार्ट, इसका रेडियस होगा कितना, इसका रेडियस होगा 3 सेंटीमीटर। तो आप कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन कर लीजिएगा। ये हमारा एक दो पार्टों में भी बटा है। अब यहां से फिर से बांटेंगे, ये 4 पार्ट हो जाएगा, ये 6 पार्ट हो गया, और ये 8 पार्ट हो गया। तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 पार्ट। तो यहां पर आप लिख भी सकते हो, थोड़ा सा वर्डिंग आप लिख दीजिए, सर्कल विथ रेडियस 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। और इसको अब ये भी लिख दीजिए कि डिवाइड 3 इक्वल पार्ट, सॉरी 8 इक्वल पार्ट, डिवाइड है ना, या डिवाइडेड लिख देते हैं इसको, डिवाइडेड, डिवाइडेड 8 इक्वल पार्ट, मतलब 8 इक्वल पार्ट में बांट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। राइट ऑल द कॉमन फैक्टर 30 एंड 42 which are less than 10। सभी कॉमन फैक्टर लिखना है 30 और 42 के जो 10 से कम हो। तो चलिए पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 42, 30 लिखोगे 42 लिखोगे, कॉमन फैक्टर निकालो, किससे किससे कट जाएगा, ये 2 से कटेगा, यहाँ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 2 2 जा 2 1 जा 21, ये 3 से कट जाएगा, 3 5 जा और 3 7 जा। ओके, अब कॉमन फैक्टर लिखें। कॉमन फैक्टर देखिए 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता है ना, 1 तो लिखना ही लिखना है। और क्या है इसके बाद, ये 2 है, ये 2 से भी कट जाएंगे दोनों। इसके बाद 3 है, 3 से भी कट जाएंगे दोनों। और इसके बाद देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या होता है, 3 2 जा 6 है, यहाँ ये 6 से भी दोनों कट जाएंगे। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 है, ये सभी से 30 और 42 दोनों कटेंगे। एक हो गया कॉमन फैक्टर। लास्ट क्वेश्चन इसमें 26 नंबर। इफ द प्राइस ऑफ 150 किलोग्राम ऑफ राइस इज 9000, देन फाइंड द प्राइस ऑफ 1250 किलोग्राम ऑफ राइस। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। प्राइस ऑफ 150 kg राइस इज 9000, है ना। इफ द प्राइस ऑफ 150 किलोग्राम ऑफ राइस इज 9000, हमने भी लिख दिया प्राइस ऑफ 150 kg राइस इज 9000, ठीक। तो प्राइस ऑफ 1 kg राइस, वन केजी राइस, ये हो जाएगा 9000 डिवाइडेड बाई 150। जो कटता है काट दो, 0 से 0 5 15 5 6 जा, एक 0 बच जाएगा इसमें, यानी 60 आ गया, ठीक। ये हो जाएगा ₹60। ये 1 केजी राइस आया है, 1 केजी राइस की कीमत 60 रुपए में पड़ेगा। अब आपको कितना चाहिए, इतना चाहिए 1250 किलोग्राम राइस। प्राइस ऑफ 1250 kg राइस
इजकल टू इंटू 60, 1 kg की राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 जीरो है तो 2 जीरो आपके यहाँ आ जाएंगे, और 6 5 या 30 की 0 आ जाएगा। अब कैरी आया 3, और यहाँ पर 6 2 12 प्लस 3 15 की 5, कैरी आया 1, 6 1 6 प्लस 1 7, 75,000 आ गया। और यहाँ रुपया भी आएगा, क्योंकि हमेशा प्राइस हमेशा रुपया में आती थी। तो ₹75,000 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू, बाय बाय।